हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने यहाँ पे ये सब क्या लिख रखा है पहले से, सर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को समझनी है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड जैसे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ना है। एक नया चीज़ आपको मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारे पढ़ना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर के बारे देखना होगा। फिर एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे और पैरेलली जहाँ जहाँ जिस टॉपिक में हम लोग को थ्योरी का जरूरत पड़ेगा हम लोग पैरेलली वो डिस्कस करते चलेंगे। लेट अस अज्यूम कि मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ थ्योरी की नीड है, मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा। हम लोग अलग से थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले अलग से थ्योरी पढ़ना फिर प्रैक्टिकल पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल कॉन्सेप्ट है ये सारा चीज़ और ये ठीक भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट के इन बिटवीन, क्योंकि थ्योरी की बहुत सी बातें कॉन्सेप्ट में डील हो जाती है और कॉन्सेप्ट के इन बिटवीन कुछ ऐसी बातें हैं जो थ्योरी में ही होनी है, मतलब आपको बतानी ही है नोट के रूप में चाहे किसी भी रूप में। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग थ्योरी देख लेंगे। ठीक है सर चलो आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 11 से बिल्कुल भी अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत अलग है। आपने क्लास 11 में फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर का आपने क्या बनाया होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट, आपको याद होगा। सर कैसे बनाया था हमने, आपको बता पाओगे कुछ? हाँ जी बिल्कुल, पहले आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होगे, फिर उसके बाद आप P&L अकाउंट बनाते होगे, है ना, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते होगे। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट्स कैसे करते होगे सर बताएं? जैसे कि यहाँ पर आता था आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, वही जीपी को आप यहाँ लिखते थे P&L में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। और उस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके जोड़ देते थे नेट प्रॉफिट को। और एट द एंड जो हमारा बैलेंस शीट है, अगर सब कुछ सही है तो हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाता था, टैली हो जाता था। ये सारी बातें मैं आपको कहाँ का किस बारे में बता रहा हूँ, क्लास 11 के बारे कि आपने क्या क्या समझा। अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं, अब आप लोग 11 में नहीं रहे, अब आप लोग आ गए हैं क्लास 12 में। तो सर यहाँ क्या चेंज हो जाएगा क्या सारा कुछ? नहीं बाबू, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। मैं अब आपको कॉन्सेप्ट पे ला रहा हूँ, तो काइंडली वीडियो को फोकस के साथ देखें, ठीक है, ध्यान से देखें, आराम से देखें। पहले आप वहाँ पे बनाते थे अकाउंट्स किस चीज़ का, सोल प्रोप्राइटर का। अब आप यहाँ पे बनाओगे अकाउंट्स किस चीज़ का, सर पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होता है सर? कुछ खास नहीं, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने आए हैं प्रॉफिट कमाने के नज़रिए से, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। तो पार्टनरशिप में भी मैं आपको बताऊँगा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है, बहुत से लोग ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P&L अकाउंट बनता है एंड फाइनली उसके बाद क्या बन जाता है, सर बैलेंस शीट बन जाता है। ध्यान तो मैंने एक जगह छोड़ी है, मुझे आपको कुछ समझाना है इसीलिए मैंने वहाँ पे जगह छोड़ी है। अब आओ समझने वाली बात पे। जब सोल प्रोप्राइटर का आप अकाउंट बना रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट दिया। वो नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में जोड़ दिए और आपने उसका बैलेंस शीट बना के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। ये कब पॉसिबल है? जब आप किसी एक पर्सन का अकाउंट बना रहे हो, एक पर्सन का। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये पार्टनरशिप अकाउंट बन रहा है हमारा। कौन सा अकाउंट बन रहा है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहने का मतलब सर जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने की नज़र से। तो मेरा सवाल यहाँ पे उठता है कि ठीक है, लेट से आपने यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट आपने इस साइड लिखा P&L के, एंड फाइनली P&L में आपने क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट। लेट से कुछ भी अमाउंट आ गया नेट प्रॉफिट। अब मेरा आपसे ये छोटा सा सवाल है कि यार ये जो नेट प्रॉफिट आपने डिराइव किया है, ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है, ये नेट प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो, मतलब 2 लोग हैं ना यहाँ पे। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होंगे, 2। यहाँ तो चलो एक था तो आपने डायरेक्ट कैपिटल में जाके इसको जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ तो 2 है ना। तो किसको कितना दे, किसको कितना दे, उसी चीज़ को, उसी झगड़े को याद रखो। पार्टनरशिप अकाउंट जब भी आप सॉल्व करोगे, चाहे फंडामेंटल हो चाहे कोई भी हो, एडमिशन रिटायरमेंट कुछ भी, आप अकाउंट्स वहाँ नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप वहाँ सिर्फ झगड़े मिटा रहे हो। झगड़े मिटाना कहने का मतलब लड़ाई झगड़े। जैसे कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि नेट प्रॉफिट में 2 लोग लड़ रहे हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा और आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन।
तो जो नेट प्रॉफिट आपने यहाँ लिखा था वो यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। अरे बाय नेट प्रॉफिट लिख लो, या हाँ बाय नेट प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा, या बाय P&L भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम लोग लिख देंगे टू पार्टनर्स अकाउंट। अभी इतना ही समझो, इसके आगे मैं बात करूंगा आपसे, क्या मैं बोल रहा था, क्यों मैं रुक गया, मैं सब बात करूंगा। टू पार्टनर्स अकाउंट। लेट से 2 पार्टनर थे A एंड B, तो A को कुछ पैसा मिल गया, B को कुछ पैसा मिल गया। सर कितने रेशियो में मिलेगा, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आप पहले से कुछ बातें जानते हो तो कंट्रोल में रखो अपने मन में, बट इफ़ और मत आने दो, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होने दो ना पहले, ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। और जब मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा तो यहाँ पे A का आएगा, B का आएगा, जितना भी पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया होगा जोड़ जाड़ के बैलेंस शीट टैली, बस इतना ही करना है। हाँ जी सर समझ में आ गया। आप ये कहना चाहते हो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, आप यही समझाना चाह रहे हो ना। हाँ जी मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या समझे आप लोग, तो सर हमें समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतनी सी बात थी। हाँ जी सर इतनी सी बात थी। चलिए, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको लिखाया था कि 7 बातें पढ़ेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक आज ही शुरू करूँगा, तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग समझेंगे। उसके लिए लिखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से मेरे साथ लिख सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको लगता है बिना लिखे आप समझ जाओगे या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन बोलता है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है मेरे पास, लेट से 5 लाख रुपीज़, मान के चलो मैं ये सारी फिगर्स अपने दिमाग से ला रहा हूँ, ठीक है। लेट से बोलता है मेरे पास कितना है सर, 5 लाख रुपीज़ है, 2 पार्टनर है A एंड B, ठीक है सर। A का कुछ कैपिटल है और B का भी कुछ कैपिटल है, देख लेते हैं A का कितना कैपिटल है जी। लेट से सर A का जो कैपिटल है वो लेट से कुछ भी मान लीजिए, लेट से 8 लाख रुपीज़ है, और B का जो कैपिटल है लेट से सर 10 लाख रुपीज़ है। या B का कैपिटल 10 लाख क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक काम करते हैं, B का कैपिटल लेट से 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है सर। ये कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। पता है क्या होता है मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोग पार्टनरशिप सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, झगड़ा सॉल्व कर रहे होते हैं। तो झगड़ा हो ही ना, उसके लिए कुछ बातों पे लोग क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कर लेते हैं। कैसा एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब वो लोग कुछ बातें आपस में लिख लेते हैं कि मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, मेरा रेशियो ये होगा, मेरा रेशियो वो होगा, इक्वली बांटेंगे, मैं सैलरी लूँगा, कमीशन लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं, आगे मैं आपसे बात करूँगा। तो ये सभी वो लोग एग्रीमेंट में रिटर्न में करवा लेते हैं, और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है सर, समझ आ गया, ठीक है सर। चलो देखो, लेट से यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सर अगर रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा रहता तो, मैंने कहा ना आज सिर्फ आप मेरी बातों को सुनो समझो, बाद में क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है ना, अभी तो मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने दो मुझे। लेट से मिस्टर ए जो बोलता है ना, मिस्टर ए जो हमारे एक पार्टनर है ए, ये बोलता है कि भैया मैं ना आपके यहाँ एक ऐसा काम कर रहा हूँ, आपके ऑफिस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ हमारे फर्म में, जिसमें अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। मतलब पार्टनर ए बोल रहा है कि भैया मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँ तो आपको एम्प्लॉय रखना होगा, जिसको आपको कितना पे करना पड़ सकेगा हर महीने, 10,000 रुपये। तो उसकी जगह मैं काम कर ले रहा हूँ, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो ठीक है भाई, इसको सैलरी दे देंगे। लेट से ये बोलता है सैलरी टू ए कितना, लेट से मान के चलो, सब अपने मन से मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, 20,000 रुपये पर मंथ, सॉरी पर एनम कर देते हैं, 20,000 रुपये पर एनम, ठीक है सर। अब ये जो बी है, पार्टनर जो बी है, ये बोलता है कि भैया ठीक है आप बोल रहे हो कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके बदले एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तो मैं भी एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके कारण सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, तो मुझे हर सेल पे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो इसका कमीशन बन गया कमीशन टू बी। मतलब ये लोग रिटर्न एग्रीमेंट में काम शुरू होने से पहले जब हमारा पार्टनरशिप रजिस्टर हुआ था उस टाइम पे ये लोग ये सारी चीज़ें लिखवा रहे हैं। तो कितना लेट से इसको मिलेगा कमीशन, लेट से 30,000 रुपीज़ इसको कमीशन मिलेगा, ठीक है सर। और फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या बोलता है देखो
ये सब रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे बोलता है कि जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 3:2 रहेगा। वो कितना रहेगा? 3:2। अब आपको क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ये बात क्वेश्चन ने बोला, आराम से कर लेंगे। कुछ है क्या इसमें? सर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, अभी सीधा कर देता हूँ, रुको। हो गया ना? चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं इस चीज़ का। कुछ खास है नहीं इसमें, कुछ खास है नहीं इसमें। चलो हम लोग बनाते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। चलो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग इसके उस पर बात नहीं करेंगे कि सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हम लोग वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर में पर्टिकुलर्स लिखना है, रुपीज़ लिखना है, क्या करना है, वो सारा कुछ हम लोग अभी उस पर डिस्कस कर ही नहीं रहे। आज हम लोग का काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। चलो प्रॉफिट कितना है यहाँ लिख दो, बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 5 लाख रुपए। ध्यान देते रहना, भाग मत जाना, ठीक है सर? नहीं भाग रहे आप, बनाओ। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ए का और बी का? सर 10% बोल रहा है ना यहाँ पे। हाँ जी 10% पर एनम, सिर्फ 10% नहीं होगा यहाँ पे, होगा 10% पर एनम, ठीक है। तो 8 लाख का 10% कितना होता है सर? 80,000। अरे 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000। और 3 लाख का 10% कितना होगा सर? 30,000। ये भी कुछ पूछने की बात है क्या सर? 8, 9, 10, 11 ना, तो 1,10,000 रुपये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। सैलरी टू ए, तो टू यहाँ लिख देंगे, टू सैलरी टू ए। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 20,000 रुपये पर एनम। अगर ये पर मंथ बोलता तो मैं 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करता, उसके बाद मैं आंसर लाता। टू कमीशन टू बी, बी को कमीशन मिलेगा कितना रुपया? 30,000 रुपये। सर ये भी पर एनम है? हाँ जी ये भी पर एनम ही होता है, ठीक है। चलो अब बोल रहा है कि प्रॉफिट जो भी बचा हुआ है आप उसको क्या करिए? 3:2 में बांट दीजिए। तो टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू, किन किन को ट्रांसफ़र हो जाएगा सर? ए को और बी को। चलो देखते हैं कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। देखो ना देखो ना, मुझे कुछ समझाना है, मुझे कुछ समझाना है। हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 1,10,000 रुपया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने में दे दिया, 20,000 रुपये मैंने सैलरी दे दिया ए को, और 30,000 रुपये मैंने कमीशन दे दिया बी को। अब मेरा सवाल है कि मेरे पास प्रॉफिट बच कितना रहा है सर? 1,10,000 वहाँ हो गए आपके, प्लस 20 और 30 होते हैं 50,000, 1,60,000 रुपये आपके ऐसे हो गए, और माइनस 5 लाख कर दो आप, तो 3,40,000 रुपये आएंगे। कितना रुपये आएगा मेरे पास? 3,40,000 रुपये मेरे पास क्या बच गया? प्रॉफिट। 3,40,000 रुपये मेरे पास क्या बच गया सर? प्रॉफिट बच गया 3,40,000 रुपये। अब इस 3,40,000 रुपये को मुझे क्या करना है? 3,40,000 रुपये को मुझे क्या करना है सर? प्रॉफिट रेशियो में बांटना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 × 3। तो ए का प्रॉफिट कितना बन गया? ए का प्रॉफिट कितना बन गया सर? 2,04,000 रुपये। और बी का प्रॉफिट कितना बन गया? अगेन 3,40,000 डिवाइडेड बाई 5 × 2, 1,36,000, 1,36,000 रुपीज़, ठीक है, हो गया। अब देखो मुझे कुछ समझाने का मन कर रहा है, ध्यान देंगे इधर, इधर ध्यान देंगे। ओए एवरीवन आइज ऑन द स्क्रीन, आइज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। चलो देखो इधर क्या है, ध्यान से सुनना। मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मेरे पास मतलब फर्म के पास प्रॉफिट 5 लाख का था। 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गए, सैलरी दे दिया 20,000 रुपये मैंने किसको? ए को, और कमीशन दे दिया मैंने 30,000 रुपये किसको सर? बी को। तो मेरे पास प्रॉफिट फाइनली कितना बचा बांटने के लिए? 3,40,000, और मैंने उसको रेशियो में बांट दिया 3:2 के। तो 2,40,000 एंड 1,36,000, इतना सा बात था, कुछ और नहीं था, ठीक है सर, हो गया। एक क्वेश्चन और फिर वीडियो को एंड करेंगे, एक क्वेश्चन और फिर वीडियो को एंड करेंगे। देख लो वीडियो शूट तो हो रही है ना? हाँ जी सर वीडियो शूट तो हो रही है, चलो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन फिर वीडियो एंड करेंगे हम लोग।
लेट से क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अगेन ये भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ही है हमारा। लेट से अगेन यहाँ पर नेट प्रॉफिट एक साल का कितना है, लेट से 5 लाख रुपए है, ठीक है सर। ये साल कब से कब तक चल रहा है, लेट से मान के चलो 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक ये साल चल रहा है, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, यहाँ पर अभी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है सर। सर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती है, लो ना अभी स्ट्रेट कर देता हूँ, अभी ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। लेट से यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, 2 क्या, चलो एक काम करते हैं इस बार 3 कर देते हैं, ABC। लेट से इनका कैपिटल मान के चलो, ये सभी मन से फिगर्स निकाल रहा हूँ मैं, इन सभी मन से फिगर्स निकाल रहा हूँ मैं। लेट से यहाँ पे A का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, B का कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ एंड C का कैपिटल है लेट से 3 लाख रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं क्वेश्चन लिखा, जब मैंने क्वेश्चन लिखना कंप्लीट किया, तो उसके बाद जब मैं देखा कि यार वीडियो शूट हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो अटक गया था सॉफ्टवेयर वहाँ पे, तो इसलिए क्वेश्चन लिखा गया। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कैपिटल A का है 1 लाख रुपये, B का 2 लाख रुपये एंड C का 3 लाख रुपये। और ड्राइंग्स है, A का 10,000 रुपये, B का कुछ है ही नहीं और C का 30,000 रुपये ड्राइंग्स है। उनका कुछ एक पार्टनरशिप डीड बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% मिलेगा। देखो जो लोग आगे पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़े हुए हैं या थोड़ा बहुत सीखे हुए कहीं से, तो आपको मालूम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम पे भी कुछ होता है और उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो काइंडली आप अपने मन में बट इफ़ और मत आने देना, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक पे चल रहे हैं ना, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है। तो मैं पहले बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, आफ्टर डैट मैं उस नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। सैलरी A और B का है 10,000 रुपये एंड 5 रुपये रिस्पेक्टिवली, और बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 1:1:1, दैट इज़ इक्वली प्रॉफिट टू लोग क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे भी घर जाना है, मुझे भी मस्ती करनी है घर जाके, और आप लोग भी वीडियो देखने के बाद मस्ती करो, है ना। मैं चाहता हूँ आप लोग भी मस्ती करो, मैं भी मस्ती करूँ, सारे मस्ती करेंगे। बस जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, 1 सेकंड में मुझे टाइम दे दो खाली। सर 1 सेकंड हो गया, आप बड़े बदमाश हो यार, मैंने 1 सेकंड का टाइम मांगा और आप ऐसे कर रहे हो। सर 1 सेकंड हो गया। चलो आखिरी पे तरफ लाइन नहीं खींचता हूँ। चलो देखो इधर, सबसे पहले यहाँ नेट प्रॉफिट लिखो, बाय नेट प्रॉफिट। कितना है हमारे पास नेट प्रॉफिट, सर ऊपर क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट है हमारे पास, 5 लाख रुपीज़ ही था ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। सर 5 लाख ही था, तो हाँ 5 लाख ही था। चलो अब पार्टनरशिप डीड पे आ जाओ सीधा। सर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, देखो कितना है 10% पर एनम, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 रुपये, 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000 रुपये। सर तीसरा भी तो छूट गया, अभी लिख लो, 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, तो 10, 20, 30 और 60,000 रुपये। अब देखो सेकंड पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके बेसिक्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है या टर्म्स जो है वो क्लियर है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, पूंजी पे ब्याज मिलता है पार्टनर्स को। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब होता है पैसा निकाल लेना बिजनेस से। अगर उन्होंने टेम्पररी समय के लिए या फिर परमानेंट ही ड्राइंग्स कर लिया, तो उन ड्राइंग्स पर उनको क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो उनको क्या पे करना पड़ेगा, उनको मतलब कि यहाँ पे पार्टनर्स को क्या पे करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट। अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेंगे तो फर्म के लिए ये क्या है सर, फर्म के लिए तो इनकम हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर पार्टनर्स पे कर रहे हैं तो वो फर्म के लिए क्या है सर, एक तरीके से इनकम हो गया। तो इनकम नेट प्रॉफिट में जाकर जुड़ जाएगा ना, क्योंकि फाइनली इनकम तो मेरा वो बढ़ा देता है, क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट बढ़ा देता है। ठीक है सर, आप सही बोल रहे हो। किनको मिलेगा सर, ए और सी को। आई मीन किन से मिलेगा हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए से और सी से। सर बी से क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबू उसने कुछ किया ही नहीं, विड्रॉ ही नहीं किया। 10,000 का 8% कितना होता है, 10,000 इंटू 8%, सर 800 होता है। और 30,000 का 8% होता है सर 2,400 होता है। तो मेरा फाइनली यहाँ पे कितना आ गया, 3,200। ठीक है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना इधर। ऑल राइट, कहाँ गया पेन, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, सैलरी है। तो 2 सैलरी
सैलरी किनको किनको मिलेगा सर, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे सर ए को। बी को कितने रुपये मिलेंगे सर, 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपये। ये टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपये। अब कहता है रेस्ट जो भी बचा है वो प्रॉफिट बांट दो। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी सी, 3 पार्टनर है ना हमारे। चलो देखो इधर, यहाँ पे आता है 3200, ये 320 नहीं है, 3200 है। 5,03,200 में से मैंने 60,000 रुपये क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दे दिए, और 15,000 रुपये मैंने क्या किए, फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5,03,200 माइनस 60,000 माइनस 15,000, मेरे पास आता है 4,28,200। 4,28,200, ठीक है सर। अब ये 4,28,200 जो है वो इक्वली बटेगा किन में सर, सभी पार्टनर्स में। तो बांट तो डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आ रहा है 1,42,733, 1,42,733। देखो इधर 1,42,733 पॉइंट में आ रहा था। तो किसी एक पार्टनर को मैं 1 रुपये ज़्यादा दे दूँगा, जिससे कि हमारा पूरी अकाउंट्स क्या है, बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, कैलकुलेशन बैठ जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। हो गया हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म हो गया। अभी भाग मत जाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है। अच्छा ये बताओ, जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इनको जो सैलरी मिल रहा है पार्टनर्स को, जो इनका प्रॉफिट हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है सर, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, मैं बोल सकता हूँ ना। सैलरी भी किसको कैसे भी देंगे, पार्टनर्स को कैश में थोड़े देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में जाके जोड़ देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स इनसे कैश में थोड़े लेंगे बार बार। हम लोग तो पूरा एडजस्टमेंट करके एक बार लेन देन करेंगे ना, कि एक बार बोले भाई कैपिटल है लो, ये इतना पैसा रख लो, फिर बोलेंगे लो सैलरी इतना पैसा रख लो, फिर बोलेंगे लो प्रॉफिट है इतना पैसा रख लो, अब ड्राइंग्स है उतना पैसा दो। भाई उतना कौन करेगा। हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा एडजस्टमेंट जो है एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, जिसके लिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो आपको आगे बता देंगे और आप वहाँ पर जाकर इस चीज़ को आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इसके एडवांस लेवल की वीडियो देखनी है, दैट इज़ मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, सेकंड वीडियो में उसके ऊपर मैं बात करूँगा। स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो। और अगर आपको एनपीओ चैप्टर देखना है, स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। और फिर चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। इंतज़ार रहेगा आप सबसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।